Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मोशन. तो ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम टॉपिक का डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टॉपिक के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स. जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं टॉपिक से सारे डिस्कस कर लेंगे. तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को. तो मोशन में हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन यानी मोशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैकेनिक्स और रेस्ट एंड मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करेंगे और स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ेंगे. उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ्स एंड देयर यूजेस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी ग्राफ्स हैं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन. और स्केलर क्वांटिटी से भी पूछ जाते हैं, स्पीड से आ जाता है, वेलोसिटी से आ जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है. तो ध्यान दीजिएगा, एक ही टॉपिक से आपके टेट में 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, हो सकता है यहाँ से बने. और उसके बाद डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और लास्ट टॉपिक रहेगा मोशन का सेकंड मेथड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन. तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. वहाँ पर रेगुलर अपडेट होती है, पीडीएफ जितने भी हमारे सेशन चलते हैं सबकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा. तो पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स क्या बोला है भाई? तो मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. तो मैकेनिक्स क्या है? ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस की. इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. यानी किसी बॉडी की रेस्ट स्टेट और किसी बॉडी की मोशन स्टेट को क्या करता है, ये स्टडी करता है. अब देखो ध्यान से, मैकेनिक्स 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है. एक होता है स्टैटिक में, एक होता है डायनेमिक में. स्टैटिक में क्या होता है भाई? इन स्टैटिक वी स्टडी बॉडीज एट रेस्ट. तो क्या करते हैं जब बॉडी रेस्ट पे होती है. और इन डायनेमिक वी डील विद द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी के मोशन को डील करता है. काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स. तो किसकी सब ब्रांच है? डायनेमिक्स की. इन काइनेमेटिक्स वी स्टडीज मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन. यानी कंसंट्रेशन नहीं करते किसकी, यानी किसके कारण मोशन हुआ है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट मोशन को डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में. ठीक हो गया. तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी जो है मोशन से भली भांति परिचित है. जैसे एक पेड़ हो गया, ये पेड़ किस स्टेट पे है? रेस्ट स्टेट पे है. जैसे एक बिल्डिंग होगी, ये भी किस स्टेट पे है? रेस्ट स्टेट पे. पार्लियामेंट हाउस है, वो भी क्या है? रेस्ट पे है. जैसे एक पक्षी है, पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है भाई. ठीक हो गया, ये किस में है? मोशन में है. जैसे एक मूविंग कार है, ये किस स्टेट में है? मोशन में है. और कोई सेब गिर रहा है किसी पेड़ से सेब गिर रहा है, वो भी क्या है? मोशन में है भाई. तो जितने भी हमने एग्जाम्पल किए, इन एग्जाम्पल को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं इनको. बट कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिनको हम आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. देखो जैसे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है ये क्या करता है? अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, बट हमें क्या है? ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हम. जैसे आपका दिन हो रहा है, रात हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? इसी कारण हो रहा है क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे. अर्थ ही नहीं अपितु जैसे आपके मून हो गया, अदर प्लेनेट हो गए, वो भी क्या करते हैं? रोटेट करते जा रहे हैं, रिवॉल्व करते जा रहे हैं, यानी मोशन में है सभी चीज़ें. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मोशन. तो कौन सी चीज़ कब रेस्ट पर होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे हम ऑब्जर्वर है, कोई चीज़ रेस्ट पर है, जैसे एक पेड़ रेस्ट पर है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तभी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है. अगर वो मूव कर रहा है यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब वो रेस्ट पर नहीं होगा. जैसे आपका मोशन है कि कौन सी बॉडी कब मोशन में होगी, तो मोशन में कब होती है भाई बॉडी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. वही बात होगी कि जैसे हम ऑब्जर्वर हो गए, कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है, यानी वो क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. ए से लेकर कहाँ तक जा रही है? बी तक. ठीक हो गया. इट मीन्स द कार इज इन मोशन. आई होप सो आप सभी को रेस्ट और मोशन के बारे में पता चल चुका होगा. तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को.
तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन यानी मोशन के प्रकार। तो पहला है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अ बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड पाथ। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर इन अ कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन हो गया भाई? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो उसको बोल देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक हो गया। जैसे आपके लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के एग्जांपल हो गए मोशन ऑफ अ मूविंग कार इन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई बॉडी यानी कोई कार मूव करी एक स्ट्रेट रोड में तो वो कौन सा हो गया? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। और नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। यानी किसी बिल्डिंग से एक बॉल ड्रॉप किया तो वो भी कौन सा मोशन हो गया भाई? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के चारों दिशाओं में यानी एक सर्कल में मूव करती है, उसके चारों ओर के सर्कल में मूव करती है तो वो कौन सा मोशन हो गया भाई? आपका सर्कुलर मोशन हो गया। इसके एग्जांपल हो गए जैसे आपका मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो इलेक्ट्रिक फैन भी क्या मूव करता है? किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर यानी अराउंड अ फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस में भी रोटेट करती है। ये कौन सा हो गया भाई? सर्कुलर मोशन हो गया। बट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये कौन सा पाथ होता है भाई? इलिप्टिकल पाथ है, इसको सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे। बट जो मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ। यानी जो मून होता है वो क्या करता है? अर्थ के अराउंड मूव करता है, इन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, एक बॉडी मूव कर रही है ए से बी, पहले यहाँ तक जा रही है फिर वापस आ रही है, टू एंड फ्रो मोशन है भाई। ठीक हो गया। कौन सा मोशन बोलते हैं इसको? वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। तो वॉल क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है उसका कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेटरी मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग। ठीक हो गया। जैसे कोई बच्चा अगर झूला झूल रहा है, ठीक हो गया, वो भी कौन सा मोशन हो गया उसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एक बॉडी मूव करी है टू एंड फ्रो मोशन, यानी ए से बी तक जा रही है, बी से ए तक जा रही है, जो उसका फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोल देते हैं? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट when the distance traveled by the object is much greater than its own size। यानी एक ऑब्जेक्ट को कब पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? जो दूरी है वो इसके साइज से ज़्यादा होती है तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। जैसे ये दिल्ली है और यहाँ पर मुंबई है, दिल्ली से मुंबई जब गई तो डिस्टेंस क्या हो गया? उस ट्रेन से ज़्यादा हो गया तो उस ट्रेन को क्या मान लेते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। या फिर जैसे ये एक इलिप्टिकल पाथ है और ये क्या है? अर्थ है। जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। जैसे ये अर्थ है, यहाँ से मूव की भाई यहाँ तक वापस आई, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने ये क्या है? इसके साइज से ज़्यादा है। इट मीन्स अर्थ भी क्या हो गया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं भाई? जिसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है बट उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है और ये ओबे करते हैं अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। तो स्केलर क्वांटिटी क्या करती है? ओबे करती है अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल है इसके स्केलर क्वांटिटी के मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एंड फ्रीक्वेंसी। ये सभी एग्जाम्पल है किसके? स्केलर क्वांटिटी के।
तो नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं भाई? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। और ये ओबे करते हैं ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। तो ज्योमेट्रिकल लॉ कौन से हो गए? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वेक्टर क्वांटिटीज के, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और साथ में क्या है? टॉर्क। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? वेक्टर क्वांटिटी के। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।